हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग जो आज का जो सुर्खियां हैं या मुख्य रूप से आज का जो हेडलाइंस है उससे जो भी स्टैटिक्स प्रश्न पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी जितने भी इससे संबंधित जो स्टैटिक्स जो आज के करंट जो अफेयर्स है उनसे संबंधित जितने भी आपके स्टैटिक्स क्वेश्चन रहेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और हम लोग अपने सेशन को शुरू करें। तो देखिए, आज के जो सुर्खियों में रहा था वह रहा था नसाम्स। तो ये क्या है, नसाम्स क्या है और इससे संबंधित कैसे प्रश्न है, तो प्रश्न को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी यह कैसा मिसाइल है? सरफेस से एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सतह से, जैसे अपने वहाँ पृथ्वी है, हालांकि पृथ्वी के तो कई वर्जन आ गए हैं। जैसे भारत में जो है आप देखे होंगे, सबसे पहले PATNA यानी पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये जो मिसाइल्स हैं ये टोटल, इसमें से जो पृथ्वी है वो क्या है? यह सतह से मुख्य रूप से एयर टू मतलब जो सरफेस टू एयर ये मिसाइल है। वैसे ही सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है जिसका नाम क्या रखा गया है? नसाम्स। यह कौन कौन मिलकर बनाया है? तो किसके किसके द्वारा? एक तो इसमें है पार्टिसिपेशन किसका? USA का। दूसरे देश के बारे में पूछा जा रहा है, इसके साथ कौन ऐसा देश है जो संयुक्त रूप से मिलकर इसको डेवलप किया है, इस मिसाइल को, जिसका नाम क्या है? नसाम्स मिसाइल है। तो यह USA और नॉर्वे के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। तो इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा मिलकर किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और नॉर्वे के द्वारा मिलकर इसका मुख्य रूप से डेवलपमेंट किया गया है। इस मिसाइल का नाम याद रखेंगे आप लोग, क्या नाम है? नसाम्स। और कैसा है? सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स है। ठीक है। अच्छा, भारत में अगर देखा जाए, ऐसे अगर स्टैटिक्स प्रश्न ऐसा बनाया जाए कि भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? इन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो क्या है? उनको ही क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है। तो अब इससे संबंधित जैसे जो भी मिसाइल्स जो है परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है, वो कौन करता है? DRDO के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। ठीक है। एक कॉमन प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, एक होता है और BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रोड तो पटक से आप देख के ऐसे कर सकते हैं कि यह पर्यटन या सड़क मंत्रालय के द्वारा, लेकिन नहीं, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 में विजय हजारे जो ट्रॉफी था वो जीता है? तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है? यह किससे रिलेटेड है विजय हजारे ट्रॉफी? तो यह रिलेटेड है आपके क्रिकेट से। किसके? क्रिकेट से। तो यहाँ से वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। या दिलीप ट्रॉफी एक होता है, दिलीप ट्रॉफी, उसके बारे में अभी आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी किससे संबंधित होगा? क्रिकेट से संबंधित होगा। ठीक है। फिर अंडर 19 भी होता है। ठीक है। IPL आप जानते ही हैं। ठीक है। T20 भी, और एक वनडे और टेस्ट, ये सब किससे संबंधित है? किसे? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 11। ठीक है। और मुख्य रूप से तो 13 का चयन होता है इसमें। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी को जीता हुआ है? तो किसने जीता है? कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अभी खबरों में रहा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये है क्या आखिर? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो जो विलुप्त प्राइमेट्स है उसकी एक स्पीसीज है, उसी का नाम है क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक स्पीसीज है जो विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रकार की प्रजाति है, खबर में रही थी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी ब्लड कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा जिसका नाम है कार्टेमी, इसको मंजूरी दिया है? तो जो भी ड्रग्स वगैरह जो होता है, दवाइयाँ जो होती हैं, उसको मंजूरी कौन देता है? उसको मंजूरी देता है CDSCO। CDSCO है क्या?
तो CDSCO इसका फुल फॉर्म है सेंटर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी हिंदी में क्या होगा? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। यही संगठन जो है ड्रग्स को क्या करता है? अप्रूवल देता है। तो जो ड्रग्स हैं यानी दवाइयाँ जो है उनको अप्रूवल देने वाला जो मुख्य रूप से संस्थान कौन है? तो वो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है, और मुख्य रूप से किसके अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन? तो मंत्रालय इसका क्या होगा? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। ठीक, तो इसने कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा जिसका नाम क्या है? कार्टेमी, याद रखिएगा, इसको मंजूरी दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? CDSCO। एक कैसा एक निकाय है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कौन से मंत्रालय के अधीन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न जो है वो है प्रलय मिसाइल के संदर्भ में। प्रलय मिसाइल का विकास किसने किया है? तभी मैंने पहले बताया है कि कोई भी मिसाइल भारत में जो डेवलप की जाती है उसमें योगदान किसका रहता है? वो होता है DRDO का। किसका? DRDO का, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका योगदान रहता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा, किसके अंतर्गत? डिफेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, ये एक और यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह जो भारत में जैसे आप देखे होते तेजस विमान वगैरह जो थे उसको ये कौन बना रहा था? यही बना रहा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसरो आपको पता ही है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है इसरो की। ठीक है, तो भारत का जो स्पेस एजेंसीज है वो कौन है? इसरो है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड FFS, यह योजना किस संगठन के द्वारा संचालित की जा रही है? तो FFS के बारे में बताया जा रहा है कि FFS जो योजना है, जो स्कीम है, कौन सा संगठन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संचालित कर रहा है इसको? तो यह ऑर्गेनाइजेशन है SIDBI। कौन है? SIDBI है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो SIDBI है इसके द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1982 में। अच्छा, जो RBI है तो उसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई है? 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। ठीक है, 1949 में किया गया। और वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एक भाग है। ठीक है, और वित्त मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 के तहत क्या करते हैं? संसद के पहले सत्र में, मुख्य रूप से देखा जाए जब शुरुआत होता है वर्ष, उस समय क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास जो बैंक है SIDBI जो है, जो क्या शुरू किया गया है इसके द्वारा? फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, पलामू टाइगर रिजर्व्स। तो साफ साफ आपके स्टैटिक्स से यहाँ से प्रश्न आ सकता है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड में है। ठीक है, झारखंड राज्य में है। अच्छा, ये झारखंड कौन सी पठार क्षेत्र पे फैला हुआ है? तो जो दक्कन की पहाड़ियाँ हैं, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वो प्लस जो विंध्य जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, यहाँ तक जाती हैं। ठीक है, अब इस यहाँ एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहार। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो पलामू याद रखिएगा कहाँ पे है? झारखंड में। अगले प्रश्न की तरफ चले, कलारी पट्टू एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो कलारी पट्टू है केरल का। ठीक है, कलारी पट्टू कहाँ का है? साउथ इंडिया में केरल का है। ठीक है, ठीक है, आप लोग बताएंगे थांगटा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो थांगटा मार्शल आर्ट है वो कहाँ का है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे थांगटा कहाँ का है। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। ठीक,
अगला प्रश्न की तरफ चले। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फंड है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। या नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री, सीबीआई का दे, ये सब किस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय नहीं, संविधान में गृह मंत्रालय ऐसे शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, या उप प्रधानमंत्री शब्द का जो है कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, बस वहाँ पे यही लिखा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक बार कैबिनेट का प्रयोग किया गया है, जब इंदिरा गांधी के समय जो लगा था आपातकाल, उस समय जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उस समय कैबिनेट की बात की गई थी। बिना कैबिनेट के अप्रूवल के जो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू किया जा सकता है, ठीक है। वैसे मेंशन नहीं है कौन कौन सा मंत्रालय, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संविधान में मेंशन है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंतर्गत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अरावली पर्वतमाला, जैसे आपको पता भी है अरावली जो है सबसे पुराना पर्वतमाला है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, और मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से फैली हुई है, तो ये आप देख सकते हैं गुजरात के कुछ हिस्से हैं, राजस्थान है, फिर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो यह कह रहा है कि इसका सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, तो इसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर। हाँ, कहाँ पे है, तो माउंट आबू पे है, ये भी याद रखिएगा, माउंट आबू, तो माउंट आबू पे है गुरु शिखर, यह सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है हलवा समारोह। हलवा समारोह किससे संबंधित है, कब मनाया जाता है, तो सामान्यतः वैसे जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले वित्त मंत्री के द्वारा हलवा बनाया जाता है और उसके बाद से बांटा जाता है उन मेंबर्स के बीच में। तो कब या जो किससे संबंधित है, तो बजट से संबंधित। वास्तव में बजट शब्द का प्रयोग अगर आपसे घुमाकर पूछे स्टैटिक्स में कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है, तो कहीं भी नहीं किया गया। आर्टिकल 112 जब आप पढ़ेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला है प्रश्न, हाल ही में यूपी के बायोमास आधारित संपीड़ित जो गैस है कम्पैक्ट बायोमास गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, वो किस जिले में कहाँ पर किया गया है, बदायूं में। याद रखिएगा कहाँ पर किया गया है, बदायूं में किया गया है। तो बदायूं में क्या किया गया है, संपीड़ित बायोमास जो संयंत्र है, बायोगैस संयंत्र है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में क्या किया गया है, इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया था खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो राज्य था, याद रखिएगा, महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक इसमें हासिल किया था, जो चेन्नई में आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ क्या किया है, सहयोग किया है। किसने किया है, कर्नाटक, ठीक है। आप बताएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कौन सा रिपोर्ट निकालता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वह कौन सा रिपोर्ट निकालता है, ठीक। ये था आज का जो मुख्य टॉपिक जो आज के करंट से रिलेटेड था, जो आज सुर्खियों में था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।